तो कहानी शुरू होती है एक कैदी से जो कि जेल में होता है। वो वहाँ के टॉर्चर से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यहाँ पर वो अपनी नसों को काट करके सुसाइड कर लेता है। और अब सीन शिफ्ट होता है बहुत सालों बाद जवान पे। जवान एक नया नया गार्ड होता है जिसकी अभी ज्वाइनिंग में एक दिन बचा होता है। पर क्योंकि यहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ पहले ही आ चुका होता है तो वो चला जाता है ऐसी जेल को विजिट करने के लिए। यहाँ पर उसे उसका सीनियर अरमांडो मिलता है। अब अरमांडो और एक दूसरा गार्ड उसे वहां की जेल को दिखाने लगते हैं। पर ऐसे ही चलते चलते गलती से जब वो लोग लॉबी में जाते हैं तो जवान के ऊपर एक टुकड़ा टूट करके गिर जाता है छत का, और वहीं पर उसके सिर से खून निकलने लगता है। उसके चोट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसके लिए अरमांडो उसे सेल 211 में लेकर के जाता है क्योंकि वो सेल इस वक्त खाली होती है। और यहाँ पर जेल में दूसरी तरफ हम देखते हैं मलमाड्रे को, जो कि यहाँ पर सभी लोगों का लीडर होता है। यहाँ पर काफी ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट होती है और यहाँ पर वो एक गार्ड को जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बाकी सबको भागने का मौका मिल जाता है। और अब यहाँ पर हर कोई अपने सेल से आजाद है। ये लोग एक एक करके सभी गार्ड के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उन्होंने अपने काफी सारे हथियार भी बना करके रखे होते हैं, तो गार्ड इनके सामने हेल्पलेस हो जाते हैं। और अब यहाँ पर जो दूसरा गार्ड होता है वो अपने सीनियर अरमांडो को जबरदस्ती वहां से लेकर के निकल जाता है। और अब यहाँ पर जवान उसी सेल में पड़ा हुआ है। यहाँ पर मलामाद्रे 3 टेररिस्ट को किडनैप कर लेता है, जो कि गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। और गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि उनमें से किसी को भी मारा जाए। और अब यही से सारे कैदी जेल के अंदर होते हैं और सारे गार्ड्स और पुलिस जेल के बाहर होती है। कैदी के पास 3 हॉस्टेजेस हैं, इसकी वजह से पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जवान को होश आता है तो वो तुरंत ही अपने शूज और कार्ड को छिपा देता है ताकि कोई भी पता नहीं लगा पाए कि वो कोई गार्ड है। और इसके बाद उसे कुछ कैदी बाहर लेकर के जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सेल 211 में कोई आया हुआ है। यहाँ पर मलमाड्रे जब उसके सामने आता है तो पहले तो वो उसके सारे कपड़े उतरवा देता है और इसके बाद उससे पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी। जवान बोलता है कि उसे ऐसे लग गई। तो मलमाड्रे को लगता है कि क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है तो इसे भी यहाँ पर लाने से पहले किसी न किसी गार्ड ने मारा होगा। और अब यहाँ से मलमाड्रे जवान के लिए थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो जाता है। उसे लगता है कि जवान भी एक कैदी है और जवान भी बता देता है कि उससे मर्डर किया था और उसे 19 साल की सजा हुई है। मलमाड्रे को ऐसी फीलिंग आती है कि जवान कोई भी खून नहीं कर सकता, पर उस वक्त वो उसकी बात को मान लेता है। यहाँ पर दूसरी तरफ बाहर स्पेशल फोर्स आ चुकी होती है और बहुत ज्यादा घेराबंदी भी हो गई होती है। अंदर मलमाड्रे यहाँ पर अपने भाषण से सभी कैदियों को मोटिवेट कर रहा होता है कि तभी वहां पर एक दूसरा कैदी किसी दूसरे कैदी को जान से मार देता है। अब बाहर पुलिस यहाँ पर कैमरा में सब कुछ देख रही होती है तो उन्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि 3 टेररिस्ट में से शायद किसी एक टेररिस्ट को मार दिया गया है और इसकी वजह से वो सभी लोग अंदर आने वाले होते हैं, मतलब कि स्पेशल फोर्स अटैक करने वाली होती है। पर अब यहाँ पर ये सारी बातें जवान को जल्दी ही समझ में आ जाती हैं और वो तुरंत ही जाकर के एक कैमरा पे उन्हें दिखा देता है कि तीनों कैदी सुरक्षित हैं। और इसके बाद उनकी फोर्स वहां से रुक जाती है। यहाँ पर ये सभी लोग सारे कैमरास को तोड़ रहे होते हैं तो जवान उन्हें ये बोलता है कि कैमरास को बंद कर दो ताकि जब भी उन्हें गार्ड से बात करनी हो तो वो लोग कैमरा के थ्रू कर सके। मलमाड्रे को बात ठीक लगती है तो अब यहाँ से वो लोग सारे कैमरास को ढक देते हैं। यहाँ पर कैमरास को ढकते हुए जवान अपने आप को दिखा देता है, जिसे देख करके अरमांडो को सुकून मिलता है क्योंकि अभी तक वो इसी बात से परेशान हो रहा था कि कहीं अंदर जवान की डेथ ना हो गई हो। यहाँ पर अंदर मलमाड्रे से बात करने के लिए पुलिस उसके पास एक वॉकी टॉकी पास करती है, जहाँ पर मलमाड्रे अपनी कुछ मांगे रखते हैं और पुलिस को उन्हें पूरा करना होगा। दूसरी तरफ हम जवान की वाइफ को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पर वो टीवी पर सारी न्यूज देख लेती है कि कैसे सारे कैदी भड़क गए हैं और उसे पता होता है कि ये वही जेल है जहाँ पर जवान गया है। यहाँ पर वो जवान से बात करने के लिए कॉल करती है तो उसकी बात अरमांडो से होती है। तो अब इसके बाद परेशान जवान की वाइफ वही जेल के सामने पहुंच जाती है। अब तक यहाँ पर बहुत सारे कैदियों की फैमिली भी आ चुकी होती है और ये सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और ये सब कुछ टीवी में दिखाया जा रहा होता है। टीवी में यहाँ पर जवान भी देख लेता है कि उसकी वाइफ भी वहां पर है। ये देख करके वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है तो अब वो यहाँ पर वॉकी टॉकी से बात करता है और वहां के वार्डन को ये बोलता है कि उसकी वाइफ बाहर है और उन्हें उसकी वाइफ को सेव करना होगा क्योंकि वहां पर जो स्पेशल फोर्स होती है
वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाली होती है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जब अरमांडो ये सुनता है कि जुआन की वाइफ भी वहीं पर है तो वो इस अटैक को रुकवा देता है, पर इसके बाद भी वहां पर एक घटिया सा कॉप होता है जो कि जा करके एलेना को मार देता है। मतलब कि वो उसकी बहुत पिटाई करता है और यही वो गार्ड होता है जिसकी वजह से सारे कैदी परेशान होते हैं। ये एक ऐसा गार्ड होता है जो कि हर कैदी को बिना बात के टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से लोग उस जेल में लगातार सुसाइड कर रहे होते हैं। पर अब यहाँ पर अंदर गलती से टीवी डिस्कनेक्ट हो जाता है और दोबारा नहीं चलता है, जिसकी वजह से जुआन को नहीं पता है कि उसकी वाइफ के साथ में क्या हुआ। और अब नेक्स्ट सीन में हम मलमांड्रे को देखते हैं जो कि यहाँ पर उन लोगों की लिस्ट मंगाता है जो लोग घायल हुए हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे कैदी के फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। तो अब यहाँ पर वो लिस्ट आ जाती है जिसमें ये पता चलता है कि एलेना को चोट लगी है, काफी लोग मारे गए लेकिन एलेना अभी भी जिंदा है। जॉन यहाँ पर एलेना से बात करने के लिए वॉकी टॉकी ऑन करता है, लेकिन वो लोग उसे ये बोलते हैं कि वो लोग एलेना को हॉस्पिटल लेकर के जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उससे बात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक कैदी को देखते हैं जो कि असल में पुलिस का खबरी होता है। वो यहाँ पर अंदर से खबरें ला करके पुलिस को देता है, जिसकी वजह से उसका पावर भी अच्छा होता है। वो सेल 233 में रहता है और यहाँ से वो कॉल करके जॉन के बारे में पता कर लेता है। वो किसी दूसरे ऑफिस में कॉल करता है, क्योंकि वो खबरी होता है तो वो लोग उसे खबर दे देते हैं। अब उसे पता है कि जॉन एक कॉप है और अगर ये बात यहाँ पर किसी को भी पता चल गई तो वो लोग बिना सोचे समझे तुरंत ही उसे मार देंगे। तो ये बात वो जाकर के जॉन को बोलता है। वो कहता है कि वो जाकर के सबको सब कुछ बता देगा। जॉन भी बोलता है कि वो भी सबको बता देगा कि वो एक खबरी है। तो अब वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है, तो जॉन उसके सामने एक डील रखता है। वो कहता है कि वो उसे कैसे भी पता करके बताए कि उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ है और वो कैसी है, जिसके बदले में वो उसका राज ही रखेगा। अब दूसरी तरफ हम मेलामांडर को देखते हैं जिसके सब्र का बांध टूट चुका होता है। उसने जो मांगी की थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो पुलिस को डराने के लिए एक टेररिस्ट को मारने जा रहा था। बट तभी वहां पर जॉन उसे ये बोलता है कि अगर वो उसे मार देंगे तो हो सकता है स्पेशल फोर्स अटैक कर दे, तो उन्हें उसका कान काट करके भेजना चाहिए। इससे वो लोग डर भी जाएंगे और कैदी मरेगा भी नहीं। पर अब यहाँ पर मेलामांडर ये बोलता है कि ये काम जॉन खुद करे। जॉन ने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है और इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, पर फिर भी यहाँ पर अगर वो मना करेगा तो वो मर्डर करके आया है, इस बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर मजबूरी में उसे उस टेररिस्ट का कान काटना पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो खबरी जॉन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो लोग ये देखते हैं कि स्पेशल फोर्स के अटैक को रोकने के बाद भी एक कॉप ने जाकर के एलेना को बहुत मारा, जिसे देख करके जॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब तक यहाँ पर मेलामांडर को भी पता चल चुका था कि जॉन की वाइफ बाहर है। इसकी वजह से अब वो पुलिस से मांग करता है कि वो उसी ऑफिसर को अंदर भेजे जिसने कि एलेना को मारा है। यहाँ पर वो ऑफिसर रेस्टिगेट हो चुका था क्योंकि ये वीडियो वायरल हो जाती है। वो यहाँ से जा ही रहा था, पर अब उसे अंदर जेल में भेज दिया जाता है। जब वो जेल के अंदर पहुंच जाता है तब जॉन यहाँ पर कॉल करता है अरमांडो को और ये कहता है कि उसे अपनी वाइफ से बात करनी है। अब अरमांडो उसे सॉरी बोलता है। इसका मतलब यही होता है कि उसकी वाइफ को वो लोग बचा नहीं पाए और उसकी डेथ हो गई। ये सुनने के बाद जॉन और भी ज्यादा टूट जाता है और अब वो गुस्से में आकर के उसी कॉप को गला काट के मार देता है। जॉन यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, तो अब वो जाता है दोबारा से सेल 211 में और वहां पर अपनी बेल्ट से अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करता है, पर उसकी बेल्ट टूट जाती है और वो यहाँ पर चाह कर भी मर नहीं पाता। अब यहाँ पर एक कॉप आता है शांति के समझौते के लिए जेल के अंदर। तो जॉन उसी लाश को लेकर के जाता है जिस इंसान को उसने अभी अभी मारा है और जा करके कॉप के सामने डाल देता है। वो ये बोलता है कि उन लोग को उनकी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। मतलब कि अब जॉन यहाँ से कैदियों की तरफ को हो जाता है, क्योंकि अब फाइनली उसे समझ में आ रहा होता है कि जब उन लोग को टॉर्चर किया जाता है तो वो लोग मेंटली किस तरह से हो जाते हैं कि अपने आप को ही मारने पर आ जाते हैं। और अब यहाँ से वो कैदियों का सपोर्ट करता है। जॉन यहाँ पर ये बोलता है कि आप लोग यहाँ पर तो बोल देंगे कि सारी बातें मान रहे हैं, पर रियलिटी में ऐसा कुछ होगा नहीं, इसलिए आपको टीवी पे जाकर के सबके सामने ओपनली बोलना पड़ेगा। पहले पुलिस के पास एक कान आया था और अब एक लाश आ रही है। ये देखने के बाद उन लोग को समझ में आ जाता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस है और उन्हें बातें माननी पड़ेंगी। पुलिस यहाँ पर उनकी बातें मानने के लिए रेडी हो जाती है, पर अब यहाँ पर अंदर मेलामांडर कंफ्यूज होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मरते वक्त उसी कॉप ने ये बोला था कि जॉन एक गार्ड है। उस वक्त तो मेलामांडर ने उसकी बात को नहीं माना होता है, पर अब जब यहाँ पर वो खबरी आकर के उसे बताता है तो मेलामांडर को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो जो खबरी होता है वो मेलामांडर का लेफ्ट या राइट हैंड होता है। लेकिन अब मेलामांडर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जॉन ने एक पुलिस को मारा है और ये वही वाला कॉप है जो कि अब तक उन्हें टॉर्चर कर रहा था। तो सब कुछ पता चलने के बाद भी वो जॉन के साथ में होता है।
दूसरी तरफ फाइनली टीवी पे आकर के गवर्नमेंट उनकी सारी बातें मान लेती है और जब यहाँ पर सारे कैदी ये सारी बातें जान करके खुश हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्पेशल फोर्स उनके ऊपर गैस अटैक करती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर स्पेशल फोर्स भी अंदर आने लगती है और यहाँ पर पुलिस और कैदियों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर कैदियों ने जो भी सारे वेपन्स को बना करके रखा होता है वो उन्हीं से फाइट कर रहे होते हैं। इसमें काफी सारे लोग की जान भी जा रही होती है। मेलिमेंडर यहाँ पर जुआन को लेकर के जा रहा होता है, जहाँ पर उसने ये बोला था कि दुआ करो कि हम दोनों ही मर जाए, वरना अगर वो जिंदा बच गया तो वो जुआन को मार देगा। पर अब जब यहाँ पर उस जुआन को भगा रहा होता है कि तभी वहां पर पीछे से वही खबरी जुआन को शूट करता है, क्योंकि अब तक उसे जुआन से जलन हो गई थी। वो देख रहा था कि कैसे मेलिमेंडर जुआन के लिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है और यही बात उससे पच नहीं रही होती है। यहाँ पर मेलिमेंडर जब देखता है कि जुआन को लग चुकी है और वो ऑलमोस्ट मरने वाला है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वो उसी खबरी को देखता है। वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो खबरी उसे भी मार देता है। ये दोनों यहाँ पे पड़े रहते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर चीजें कंट्रोल में आ जाती है। एंड में आकर के हमें ये पता चलता है कि इस पूरे अटैक में काफी सारे कैदी मारे गए हैं, जिसमें से एक जुआन था, मतलब कि जुआन की भी डेथ हो गई है। और मेलिमेंडर ये जिंदा होता है, वो जा करके सेल 211 में बैठ जाता है, जहाँ पर जुआन की एक रिंग गिरी होती है। वो यहाँ पर जुआन की रिंग को उठाता है और इसी पॉइंट के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम था सेल 211, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।